ये शुरू की थी मादूलाल हुसैन, जिनको आज हम शाह हुसैन कहते हैं। बागबानपुरा में जिनका दरगाह है, वो जिस बच्चे के साथ उनका इंटरेक्शन था, प्यार था, शागिर्द था, पठा था, जिसको मादूलाल कहते थे, उसको बड़ा गुड़ियां उड़ाने का शौक था। ये आपको दी होती कहाँ थी? ये होती थी लोहारी में, पाटी में, मोची में, रंगमहल में, ग्वालमंडी में, बलालगंज में, मोड़ी रोड में, टकसाली में, खोजेशाही में, कोड़े शाह में, बागबानपुरा में। ये जो मैंने आपके सामने 12 रखे हैं, ये सबसे बड़े सेंटर थे लाहौर के, और ये आज के नहीं थे, ये क़याम पाकिस्तान से पहले के थे। अच्छा। अब क़याम पाकिस्तान से पहले किसने शुरू की? ये बड़ी मजेदार कहानी है। किसने? ये शुरू की थी मादूलाल हुसैन, जिनको आज हम शाह हुसैन कहते हैं। बागबानपुरा में जिनका दरगाह है, वो जिस बच्चे के साथ उनका इंटरेक्शन था, प्यार था, शागिर्द था, पठा था, जिसको मादूलाल कहते थे, उसको बड़ा गुड़ियां उड़ाने का शौक था। कैसी बात है। और जहन में रखिए कि ये जो शाह हुसैन हैं, ये उस दौर के हैं जब मुगल एम्परर यहां पर थे। तो यानी उस दौर से ये बागबानपुरे के इलाके में, खोजेशाही के इलाके में, खोजेशाही को जदीद ज़बान में कोट ख्वाजा सईद कहते हैं, ये भी बता दूं लोगों को। पुराने दौर में पुराने लोग आज भी खोजेशाही कहते हैं उसको। अच्छा। तो वो वहां पर गुड्डी उड़ती थी। जब ये पाबंदी 2005 में लगी, उससे पहले सबसे बड़ा मेला जो था पतंगबाजी का, वो बागबानपुरा में दरगाह हजरत मादूलाल हुसैन हुआ करता था। और यहाँ पे तो उलमा हजरात कहते हैं कि ये तो इस्लाम के खिलाफ है, हमारे इस्लाम में है ही नहीं, ये चीज़ें गुनाह है, ये पतंगबाजी को प्रमोट नहीं करना, ये तो सख्त खिलाफ है। और आप इधर कह रहे हैं दरगाह में ज्यादा है जो है ना, ये उधर प्रमोट किया जाता था। बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ लिया। ये मैं भी सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर देख रहा हूँ। पहली बात पूरे तयक्कुन के साथ कर रहा हूँ, एक किताब है AP हजार, जिसको AP निजार भी कहते हैं, मैं उसे नाहंजार कहता हूं। अच्छा। उस शख्स ने एक किताब लिखी, उस एक किताब के अलावा कोई और हवाला नहीं। उस किताब में उसने क्या कहा? उसने कहा कि एक शख्स ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी साहबजादी, जो मतलब जो हमारे लिए इतनी ज्यादा काबिल एहतराम है कि हम उनके बारे में नाम लेते हुए भी डरते हैं, जनाब सईदा कायनात, उनके बारे में कुछ ऐसे अल्फाज बोले। सियालकोट में एक लड़का था जिसका नाम था हकीकत राय। अच्छा। जिसको बाद में हकीकत राय बागी कहा गया। अच्छा। हकीकत राय को पकड़कर लाहौर लाया गया। यहाँ जिक्रिया खान जो था लाहौर का गवर्नर था। अच्छा। तो उसने उसको मौत की सजा दी। ठीक। अब उसने अपनी किताब में लिखा कि उसकी जो मड़ी, यानी उसको जब सजा दे दी, लटका दिया, तो उसकी जो मड़ी थी, जिसको हम कब्र कहते हैं, वो आपको पता सिख लोग मड़ी कहते हैं, वो बनी खोजेशाही में। तो कुछ लोगों ने खोजेशाही में उसकी मड़ी के ऊपर पतंगबाजी करना शुरू कर दी, जिससे उसने ये नतीजा अखज़ किया है नजार साहब ने कि ये आगाज़ जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से या बीबी सईदा के हवाले से, जो उसने नाज़िबा अल्फाज नौज़बिल्लाह बोले थे, उनकी वजह से उन्होंने शुरू की। जबकि मैं जो आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ शाह हुसैन की, या उससे पहले आईने अकबरी, तो बहुत पहले की आईने अकबरी, तो अकबरी की किताब अकबर के दौर की है। उस टाइम पे भाई उस वक्त आईने अकबरी में लिखा हुआ है, पूरे का पूरा चैप्टर है बोकाटा के ऊपर। बोकाटा के ऊपर पूरा चैप्टर है आईने अकबरी के ऊपर। तो उस वक्त कौन सी ये हकीकत नगारी, ये तो बात करें औरंगजेब के दौर की, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हुआ असल में ये, उस शख्स ने नाहंजार ने किया ये अपनी किताब में कि क्योंकि उसने वो जगह देखी और उसने पतंग उड़ाते देखा, तो उसके ज़हन में ख्याल आया कि शायद यहां से इसका आगाज हुआ। जबकि उसको बिल्कुल नहीं अंदाजा कि ये चाइना से जब बद्दू बख्श, वो जो उनके नेक लोग हैं, जो उनके बहुत उलमा हैं, जिनको बुद्धू हम कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, बुद्ध के मानने वाले, बख्शू जिनको हम कहते हैं, वो बहुत नेक लोग जब आए हैं तजारत की गरज से और बुद्धिज्म फैलाने के लिए, और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2,500-4 हज़ार इस्लाम से भी पहले की, तो वो पतंग अपने साथ हिंदुस्तान में लाए। अच्छा। ये चाइना से इसका आगाज हुआ और बुद्ध से होता हुआ ये हमारे तक पहुंचा है हिंदुस्तान में। अच्छा। तो ये इस्लाम से भी पहले पतंगबाजी हुआ करती थी चाइना में, मिस्र में। बल्कि मिस्र में जो एहराम मिस्र में जितनी तस्वीरें निकली हैं, उनके अंदर पतंगों की तस्वीरें भी निकली हैं। यानी वो लोग उस दौर में जो पतंग उड़ाते थे, उसके ऊपर मिस्र के जो बादशाह थे, जो फिरौन थे, उनकी तस्वीरें, उनकी बेगमात की तस्वीरें, बल्कि उनकी जो बेगमात है वो भी उड़ाती हुई उनकी भी। और ये जो बैलून फ्लाइज है, ये बाद में आए थे। जी जी बिल्कुल। तो ये जिसके अंदर आग लगा के जो ऊपर उड़ाते हैं, ये सब चीजें बाद में आई थी। पतंग अच्छा, बहुत पीछे है। ये भी आपने बड़ा अच्छा किया, ये पूछ लिया। लाहौर में इस बात का अनाउंस करने के लिए कि कल बसंत होगी, तो रात को लाइट वाली लालटेनें जला के छोड़ी जाती थी आसमान में। अच्छा। ये उस वक्त का सोशल मीडिया था। ये उस वक्त का व्हाट्सएप था, ये उस वक्त का एक्स था, ये उस वक्त का ट्विटर था जी, कि जनाब कल बसंत है। और लाइटों से लोगों को पता चलता था वो कल तो बसंत है, और वो हजारों की तादाद में लालटेनें छोड़ी जाती थी।
ताकि हर बंदे को पता चल जाए भी कल बसंत है जी। और फिर रात को खाने बनते थे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? पहली बात है आपको छत पे होना चाहिए, कहीं गुड्डी शुड्डी उड़ाना चाहिए, आपके यहाँ 2-3 लगे होने चाहिए, जख्म होने चाहिए, आप तो ऐसी बैठी हुई हैं रात अच्छा से। मुझे तो पतंग ही कोई नहीं मिली रात को। हम लोग घर में जो है ना वो कचरे के शॉपर से भी बनाई हमने, वो पेपर शीट बच्ची की जो पड़ी हुई थी पेंटिंग उससे, और झाड़ू की तीलियां होती है ना, जो झाड़ू की हमारी तीलियां होती हैं उसको लेके तो फिर हमने उसको आटे की लुपड़ी वाली जो नहीं लई होती है वो बना के तो रात को फिर हमने, क्योंकि हमें समझ ही हमें मिली नहीं, हमसे तो धोखा कर लिया सबने। कमाल है फिजा, बात यह है बेहतरीन बसंत उसकी होती है जो गुड्डी लूट के उड़ाता है। गुड्डी खरीद के उड़ाने वाली की कौन सी तो बसंत अब है? लुटने के लिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम वेट करें किसी की छत के नीचे खड़े होकर कि ये गिरेगी कटेगी तो हमारी है, या फिर हमने फिर पेचा लड़ाना है। अब वो पेचे के लिए पतंग चाहिए। आपको पास 2 चीजें चाहिए, एक है आपके पास, एक नहीं है। क्या? एक लंबा कद चाहिए, वो आपके पास है। एक टींगा चाहिए होता है। टींगा समझती हैं? टींगा नहीं, हाँ, एक टींगा कहते हैं टींगा उसको नहीं, दूर दौर में। पीना। नहीं, टींगा कहते हैं उसको, टींगा कहते हैं। एक लंबी सी स्टिक होती है हाँ। जिसके आगे जो है वो मुख्तलिफ तरह के कील लगाए होते हैं ताकि दूर से पतंग को लूट सकें आप। तो एक टींगा चाहिए और एक आपका कद चाहिए, बस 2 चीजें चाहिए और आपको एक सेकंड मेरी बात सुने, आपको गुड्डी लूटने के लिए आपको वो पेचा लड़ा के किसी के साथ पतंग या मांझा कुछ? ना, गुड्डी लूटने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जब आपने पेचा लगाना फिर अब 5-7-10 ऐसे लूटे, पहले लूट के उसके बाद आप ले जाएं ऊपर। अच्छा, हाँ, ये है इसका बेस्ट तरीका। यार ये आपने हमें क्यों नहीं बताया पहले? हाय मैं लुट गई, हाय मैं बर्बाद हो गई, क्यों नहीं पता चला? खैर अभी 3 अब दिन आप है। पूछे कि मैंने कितने लूटे और कौन कौन से लूटे। आपने लूटे क्यों? आप जाके पतंग उड़ा के कोई मतलब थोड़ा मैच लगाते हैं ना। मैंने कहा कि लाहौर में कहा जाता है, खास तौर पर अंदरून लाहौर में, खोजी शाही में, मोनी रोड के ऊपर, ग्वाल मंडी में, मोची गेट, जो है पाटी गेट और दिल्ली गेट, उसके अंदर आप जाएं, वो कहते हैं बेहतरीन पतंगबाज वो नहीं है जो खरीद के उड़ाता है, वो है जो पहले लूटता है फिर उसको उड़ाता है। तो मैंने पहले लूटी हैं, 2 मैंने तीरा समझती हैं? हाँ। सबसे ज्यादा जो आसमान पे आपको छोटी गुड्डी नजर आती है तीरा कहते हैं। तीरा जो मेरे जैसे गरीब यानी कि जिसके पास 10-20 रुपए हुआ करते थे ना एक जमाने में, वो तीरा खरीद लेते थे 8-10, वो 1 रुपए के 2 तीरे आ जाते थे। अच्छा। तीरा सबसे छोटी गुड्डी होती है। अच्छा। जो बड़े बड़े गुड्डों में आप उड़ा कहते हैं जी मैं भी पतंगबाज हूँ, कहते हैं जब बड़ा कर दे उसकी साइज को तो परा बन जाता है। फिर होता है अद्धा तावा, फिर होता है 1 तावा, फिर होता है 1.5 तावा। अद्धा तावा यानी हाफ गुड्डी। अच्छा। फिर होती है पूरा तावा यानी पूरी गुड्डी, फिर होती है 1.5 तावा यानी 1.5 बहुत बड़ा गुड्डा जिसे कहा जाता है। उसके बाद होती है बाना, फिर होती है सलारा, फिर होती है शुस्तरो। मतलब इतने नाम है गुड्डों के कि शायद आपको तो पता भी ना हो उन नामों का सारों का। तो शास्त्री का पता था। चतरदारी का पता है आपको? क्लियर का पता है आपको? सूत्रधार का पता है आपको? आरडी क्लियर का पता है आपको? ये सारे गुड्डों के नाम हैं। ये एक ज़माने में जब 2005 में यहाँ पर बैन लगा, उससे पहले बच्चे को ये नाम आते थे। वो जब गुड्डी लेने जाते थे तो नाम लेकर वो खरीदते थे। एक ज़माने में बड़े पतंग उड़ाया करती थी ग्वाल मंडी में, लो बड़े बड़ी। हाँ, बुशरा आपा, बिल्कुल जी बिल्कुल। वो पट्टी उस्ताद तारी थी और बड़ा नाम था उनका। ये असल में आप क्योंकि बहुत बाद में इधर आए हैं पतंगबाजी की तरफ, ये हम क्योंकि लेट 80s और अर्ली 90s में जो अरूज के ऊपर था ना पतंगबाजी का दौर, हम उस दौर की आपके साथ बात कर रहे हैं। फिर आप अंदाजा करें कि 4 तरीके होते थे डोर के लिए। अंसारी की बात कर रही है, आपको पता है बुशरा अंसारी की बात हो रही है। नहीं, मैं बुशरा आपा की बात कर रहा हूँ। उनको बुशरा आपा कहते थे पतंगबाजी की वजह से, बुशरा अंसारी तो अलग। अच्छा, बुशरा अंसारी भी उड़ाती थी, मजे की बात आपको तो पूछ रही थी। चारों बहनें पतंगबाजी करती थी। अस्मा आप अभी जी चारों बहनें अपने वालिद अहमद बशीर और मानी बेगम जो उनकी वालिदा उनके साथ। ये लाहौर में और अहमद बशीर साहब तो बड़े माहिर थे इसके, इनके जो वालिद साहब हैं और बड़ी कमाल गुफ्तगू करते थे। होना चाहिए था। हाँ जी बिल्कुल।